दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 40 वो क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप भी इन सभी क्वेश्चनों को देखकर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका सही स्कोर क्या रहा। तो जो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है उसका आंसर आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे और हम इसका आंसर वीडियो के लास्ट में बताएंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। कह रहा भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 370 मुख्यतः किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था? ये दोस्तों संबंधित था जम्मू और कश्मीर से। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गीता रेस के अतिरिक्त केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया? दोस्तों ये संपादन किया है बाल गंगाधर तिलक ने। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा है आपसे प्लासी का युद्ध कब हुआ था? आप लोग हमें आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन ए में 1757, बी में 1761, सी में 1764 और डी में 1773। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1757। क्वेश्चन नंबर 5 है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है, ये दोस्तों हुआ था 1764 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ये साथियों झील है चिल्का झील। ऑप्शन बी चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है जूट को। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जूट। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है मानव शरीर में वो होती है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन ए, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जिसका आंसर लगभग सभी लोग बता सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बताएं। ऑप्शन आपके सामने ए में है ऑक्सीजन, बी में कार्बन डाइऑक्साइड, सी में नाइट्रोजन और डी में है हाइड्रोजन। साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? दोस्तों जो ध्वनि है ये निर्वात में इसलिए नहीं चलती है क्योंकि वहाँ पर माध्यम का अभाव होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सीमेंट उत्पादक राज्य सबसे बड़ा राजस्थान। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? साथियों जो गरीबी हटाओ का नारा है ये दिया था इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य का सबसे भारी भाग क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोरोना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कर किस ग्रह के सबसे अधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों प्राकृतिक उपग्रह हैं सबसे अधिक शनि के। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, कर भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों जो वित्त आयोग है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, कर भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 123। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है कालिदास को। ऑप्शन डी। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप वर्तमान में किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? साथियों ये राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है, मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? साथियों जो मलेरिया रोग है ये फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर से। एनोफ्लीज मच्छर से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों ये होता है मधुमेह रोग, डायबिटीज भी बोलते हैं, जैसे आम भाषा में शुगर बोलते हैं कि उस व्यक्ति को शुगर, क्योंकि शुगर हो जाती है इंसुलिन की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों
ये स्थापित किया गया था तारापुर में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है? दोस्तों, भारत का पेरिस जो कहा जाता है वो कहा जाता है आपका जयपुर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व का सबसे ऊंचा ऊंचा पठार कौन सा है? साथियों, सबसे ऊंचा पठार है तिब्बती पठार, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, कुल जो सदस्य थे वो थे 7। आप लोगों को हम डेली शाम 5 बजे क्लास कराते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से जब भी आपके पास नोटिफिकेशन आए तो आप क्लास को जरूर देखें, क्योंकि हम वही क्वेश्चन कराते हैं जो आपके होने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? दोस्तों, रक्त का तरल भाग होता है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? साथियों, जो ओजोन है ये बनी होती है O3 से, तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों, ये राज्य हो जाएगा आपका उड़ीसा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? साथियों, जो हिंद स्वराज पुस्तक है ये लिखी है महात्मा गांधी ने, ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? ये साथियों अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? दोस्तों, जो भारतीय ध्वज है राष्ट्रीय ध्वज उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वो कहा जाता है सीपीयू को। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, उत्पादन करने वाला गन्ना हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, सारे जहां से अच्छा कविता के रचयिता कौन है? साथियों, ये है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 25 जनवरी को, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 35 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? ये दोस्तों है जामनगर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, ये निकलती है ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 37 है हमारा, कह रहा है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। 38 नंबर है क्वेश्चन, कह रहा दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? इससे पहले जो आपको हमने क्लास कराई थी उसमें हमने क्वेश्चन पूछा था दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों उसका आंसर था अकबर। अब आपसे पूछा है स्वीकार सबसे पहले किसने किया था, तो ये किया था बीरबल ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? साथियों, ये स्थित है समताप मंडल में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40 है आखिरी क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, ये भाग है हमारा भाग 1। जो आपको हमने शुरुआत में जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा था उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रथम नागरिक होता है भारत का वो होता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। आप लोगों को हमने टॉप 40 क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप हमें बताएं कि आपका सही स्कोर क्या रहा, और ये भी लिखकर बताएं कि आप क्लास कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।